हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम अपना हिमाचल जीके के जो MCQ हैं उनका अगला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। हमारे इस वीडियो में जो है हम वैलीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटियाँ हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी घाटी को वैली ऑफ मिल्क एंड हनी बोला जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं चंबा वैली, इमला विमला वैली एंड पिन वैली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चंबा वैली। जो चंबा घाटी है उसे वैली ऑफ मिल्क एंड हनी बोला जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो जो चंबा वैली है इसे रावी वैली भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे रावी नदी जो है वो बहती है। साथ में चंबा वैली जो है यहाँ पे जो टाउन्स हैं उनके नाम हैं खजियार, चंबा, भरमौर एंड डलहौजी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इमला विमला वैली जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश के। हमारे ऑप्शंस हैं चंबा, सिरमौर, मंडी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मंडी। जो इमला विमला वैली है वो मंडी में है, और मंडी में अगर स्पेसिफिकली हम देखें तो करसोग तहसील में जो है ये आपको वैली देखने को मिलती है। और इसका नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज़ यहाँ पे दो स्ट्रीम्स जो हैं इमला और विमला वो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलती हैं। बाद में जो है ये ज्वाइन कर जाती हैं, इसीलिए इस वैली का नाम जो है वो इमला विमला है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी वैली जो है उसे वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। हमारे ऑप्शंस है कांगड़ा वैली, सांगला वैली, बाल्ह वैली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कांगड़ा वैली। जो हमारी कांगड़ा घाटी है इसे लैंड ऑफ ब्रेव बोला जाता है, यानी कि वीर भूमि बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है वो मैक्सिमम सोल्जर्स जो हैं वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में उन्होंने सर्व किया है, तो इसीलिए इसे वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सांगला वैली जो है उसे और क्या बोला जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं बसपा वैली, कांगड़ा वैली, चंबा वैली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बसपा वैली। जो सांगला वैली है उसे बसपा वैली भी बोला जाता है, और ये वैली जो है इसका एक और नाम है टुकपा वैली। ये जो वैली है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये वैली आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो रिवर है वो बसपा रिवर बहती है, इसीलिए इसको बसपा वैली भी बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी घाटी को जो है वो देव घाटी कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं चंबा वैली, पब्बर वैली या फिर कुल्लू वैली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कुल्लू वैली। और कुल्लू वैली जो है वो उसकी जो फॉर्मेशन है वो ब्यास रिवर से होती है। और इस वैली की, इस घाटी के बारे में अगर देखें तो ये अपने टेम्पल्स के लिए, ब्यूटी के लिए और हिल्स के लिए जो है वो बहुत फेमस है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो सांगला वैली है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे ऑप्शंस हैं कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर। तो जैसा कि हमने देखा जो सांगला वैली है वो किन्नौर में है, और इसका नाम सांगला वैली इसलिए पड़ा है क्योंकि सांगला जो है वो एक टाउन है और ये बसपा वैली में है। यहाँ पे दो क्वेश्चन जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं कि बसपा वैली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो बसपा रिवर बहती है, और सांगला वैली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बसपा वैली जो है यहाँ पे एक टाउन है जिसका नाम है सांगला। ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुनिहार वैली जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे ऑप्शंस हैं कुल्लू, शिमला या सोलन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सोलन। कुनिहार वैली जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो चंद्रा वैली है उसका एक और नाम क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं रंगोली वैली, गारा वैली या फिर वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रंगोली वैली। और चंद्रा वैली के बारे में देखें तो चंद्रा वैली जो है वो चंद्रा रिवर से फॉर्म होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पिन वैली जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। हमारे ऑप्शंस हैं स्पीति, किन्नौर, चंबा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्पीति। पिन वैली लोकेटेड है स्पीति में। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लाहौल स्पीति में जो है ये लोकेटेड है, और यहाँ पे आपको पिन वैली नेशनल पार्क भी जो है वो देखने को मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस ज़िले में या फिर किस डिस्ट्रिक्ट में जो है क्यारदा दून घाटी जो है वो सिचुएटेड है। हमारे ऑप्शंस हैं सिरमौर, शिमला, सोलन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिरमौर। सिरमौर में जो है ये आपकी घाटी है। इसे पौंटा वैली भी बोलते हैं बिकॉज़ यहाँ पे जो है पौंटा साहिब नगर जो है वो यहाँ पे स्थित है। और इस वैली में जो पानी है वो आपका बाटा और गिरी रिवर्स से जो है वो आता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी वैली जो है उसे रावी वैली बोला जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं चंबा वैली, कुल्लू वैली, मंकी वैली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चंबा वैली। हमने पहले भी देखा कि चंबा वैली जो है इसे वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी बोला जाता है, और ये वैली जो है ये अपनी मेडिसिनल हर्ब्स के लिए और फ्लावर्स के लिए जो है वो बहुत फेमस है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बंदर घाटी यानी कि मंकी वैली जो है वो कहाँ पे स्थित है। हमारे ऑप्शंस हैं कुल्लू, चंबा, कांगड़ा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चंबा। चंबा में जो है ये वैली जो है वो भरमौर में है, और इसका नाम जो है वो बंदर घाटी या फिर मंकी वैली क्यों पड़ा है, क्योंकि पुराने टाइम में जो है मणिमहेश कैलाश की यात्रा के लिए लोग जो हैं वो यहाँ से जाया करते थे इस वैली से। तो उस टाइम जो है वो रास्ता इतना टफ होता था कि लोगों को जो है वो क्रॉल करके जाना पड़ता था बंदर के जैसे, इसलिए यहाँ पे इस घाटी का नाम पड़ गया बंदर घाटी या फिर मंकी वैली। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुनिहार वैली जो है वो कहाँ से शुरू होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं गुटकर, कुनीखड़ या फिर जलोरी। तो आपने ध्यान में रखना है कि ये कुनिहार वैली जो है वो कुनीखड़ से जो है वो शुरू होती है, और हिमाचल प्रदेश की जब फॉर्मेशन नहीं हुई थी तो ये वैली जो थी वो कुनिहार स्टेट का पार्ट थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो सोलंग वैली है वो कहाँ पे है, कुल्लू, कांगड़ा या फिर सोलन। तो सोलंग वैली जो है वो कुल्लू में है, और ये जो वैली है इसका नाम सोलंग घाटी इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो एक गांव है उसका नाम है सोलंग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी घाटी को वैली ऑफ गॉड्स बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में। हमारे ऑप्शंस हैं कुल्लू, शिमला, सोलन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कुल्लू। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे फर्टाइल वैली जो है, उपजाऊ घाटी जो है वो कौन सी है। हमारे ऑप्शंस हैं बाल्ह वैली, रावी वैली या फिर कांगड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बाल्ह वैली, और इसको सुंदरनगर वैली भी बोला जाता है। और 1962 में जो है यहाँ पे इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है वो लगाया गया था, ताकि यहाँ पे फार्मिंग के ऊपर या फिर एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो चीज़ें जो हैं वो बढ़ाई जा सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी वैली है जो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में आती है। हमारे ऑप्शंस हैं पब्बर वैली, बड़ा बंगाल वैली या फिर क्यारदा द्यून वैली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बड़ा बंगाल वैली। बड़ा बंगाल जो है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और इस वैली से जो है आपकी रिवर रावी जो है वो राइज होती है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर पब्बर वैली की बात करें तो पब्बर वैली जो है वो शिमला में है, और इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पब्बर नदी जो है वो यहाँ से बहती है, और पब्बर नदी ट्राउट फिश के लिए जो है वो बहुत फेमस है। देन हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वान वैली जो है वो कहाँ पे स्थित है। हमारे ऑप्शंस हैं ऊना, सिरमौर, बिलासपुर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऊना। स्वान रिवर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे जो ये रिवर है इसे सौरा ऑफ ऊना भी बोला जाता है, बिकॉज इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा फ्लड आता है, और स्वान रिवर यहाँ से बहती है इसलिए इसे स्वान वैली बोला जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। स्वान रिवर जो है वो सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा प्लेस है जो कुल्लू वैली में नहीं आता है। हमारे ऑप्शंस हैं नेहरू खड्ड, नग्गर पैलेस या फिर सिद्धबाड़ी तपोवन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिद्धबाड़ी तपोवन, जो कि आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। आपने ये बताना है कि किन्नौर की सबसे ब्यूटीफुल वैली जो है, किन्नौर की जो है सबसे खूबसूरत घाटी जो है वो किसे बोला जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं मोरांग वैली, सांगला वैली या फिर कनम वैली। अगर आपको इसका जो है आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।